हेलो नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे राज्य क्या है। क्या भारत एक राज्य है? क्या भारत में बने प्रांत या स्टेट या राज्य वो राज्य है, या राज्य की परिभाषा कुछ अलग है? तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और समझें आज हम राज्य की परिभाषा। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार बताए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। जो अनुच्छेद 12 है वो राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है कि राज्य किसे कहेंगे। अनुच्छेद 12 में दी गई व्यापक परिभाषा के अनुसार शब्द राज्य का अर्थ संघ है एवं राज्य सरकारें, संसद एवं राज्य विधायिकाएं सभी स्थानीय अन्य अधिकारियों को भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण में दर्शाता है। राज्य का अर्थ संघ है, यानी कि केंद्रीय कैबिनेट, राज्य सरकारें, जो राज्य में विधान सरकार, विधान परिषद और संसद एवं राज्य विधायिकाएं, जो राज्य की विधानसभाएं हैं, एवं अन्य अधिकारियों को भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार नियंत्रण में दर्शाता है। सरकारी निकाय अनुच्छेद 12 के मानदंड के अधीन निम्नलिखित निकायों जो कानून बनाने की शक्ति से निहित है, जो कानून बनाने की शक्ति से निहित है, इसका तात्पर्य है जो कानून बना सकते हैं और भारत के संविधान द्वारा बनाए गए हैं। जो कानून बना सकते हैं और भारत के संविधान द्वारा बनाए गए, इनको भी राज्य के दायरे में शामिल किया गया है। जैसे पहला है भारत के राष्ट्रपति और कार्यकारी शक्तियों के साथ राज्यों के राज्यपाल, ये भी राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। आयकर विभाग की तरह सरकार के सभी विभाग, जो आयकर विभाग और अन्य विभाग, ये भी राज्य की परिभाषा में ही आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान की तरह सरकार द्वारा नियंत्रित कोई भी संस्था, जो सरकार द्वारा नियंत्रित होती है संस्था, वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ही आएगी। LIC और ONGC, जो सरकारी या संप्रभु कार्यों के समान कार्य करते हैं, वो भी राज्य के अधीन ही आएंगे और राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ही आते। अगला है नगरपालिका, पंचायत और अन्य समान स्थानीय प्राधिकरण कानून के नियम बनाने और लागू करने की शक्ति के साथ। नगरपालिका, पंचायत और अन्य समान स्थानीय प्राधिकरण जो कानून के नियम बनाने और लागू करने की शक्ति रखते हैं, वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अन्य है कोई भी अन्य संगठन जो सार्वभौमिक कार्यों का संचालन करते हैं, वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 12 में न्यायपालिका का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। हालांकि विचारधारा यह है कि चूंकि न्यायपालिका के पास कानून बनाने और लागू करने की शक्ति तो है, इसे एक राज्य माना जाना चाहिए। क्योंकि किसी गलत फैसले से एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, इसलिए अदालतों का अनुचित निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 के परीक्षणों के अधीन है। इसलिए न्यायपालिका को राज्य की परिभाषा से बाहर रखा गया है। ये ध्यान रखेंगे, न्यायपालिका को राज्य की परिभाषा के दायरे में नहीं रखा गया। अन्य जो भी संस्थान सरकार के नियंत्रण में है या जो कानून बना सकते हैं या जो सरकार के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार किसी भी वैधानिक या गैर सांविधिक निकाय पर सरकार की एकमात्र नियामक शक्ति इसे एक राज्य के रूप में समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। संबंधित निकाय को आर्थिक रूप से, कार्यात्मक और प्रशासकीय एवं व्यापक रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। अर्थात जो सरकार द्वारा नियंत्रित होंगे
वो जो सरकार द्वारा नियम रेगुलेट किए जाते हैं, नियमित या रेगुलेट किए जाते हैं, वो राज्य की परिभाषा में आएंगे, और जो नियम बना सकते हैं वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसमें संसद, राज्य सरकारें, विधानसभाएं, विधायिकाएं, भारत के राष्ट्रपति और अन्य राज्यों के राज्यपाल इसके अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।